सर बाकी सारी कंट्रीज तो तरक्की कर रही हैं, प्रोग्रेस कर रही हैं, चाहे हमारे साथ जिसके भी बॉर्डर है, चाहे भारत हो या बांग्लादेश हो, या बांग्लादेश का चलो बॉर्डर नहीं लेकिन था तो कभी हमारा, लेकिन ये कि और सारी कंट्रीज उनको देख के भी हमें शर्म क्यों नहीं आती? There are no better place to invest than India. आपको यहाँ पे चलते फिरते इंडियंस पे हिसाब नजर आएंगे, वो अपने आप को दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी कह रहे हैं। इंडिया बिजनेस हब, क्रेडिबल इंडिया। मुझे शर्म आ रही है, इतनी तकलीफ हो रही है। हम सारी उम्र इंडिया इंडिया सेंट्रिक हमारी हर पॉलिसी हमने रखी, और यानी ये इंडिया ये कर देगा, इंडिया वो कर देगा। इंडिया अब आपका जिक्र करना मुनासिब नहीं समझता। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। वो कहते वो उसका हमारे साथ मैच ही नहीं रहा, कोई जोड़ नहीं है, खत्म शुद। काकड़ साहब गए थे डेवोस में बिजनेस लेने, लेकिन बोइंग चला गया इंडिया में। कुछ समझ देखे जाती है, जिस तरह हमारे फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि चंद्रयान हमने भेजना था, चला इंडिया का गया है। पता नहीं बिजनेस हम इलाके में ढूंढते फिरते हैं, वो इंडिया वाले बिजनेस ले जाते हैं। इस चीज को कैसे हम हल करेंगे, बिकॉज पाकिस्तान ने बड़ा नुकसान उठाया है और किसी सूरत ये मामला हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। उसका फायदा आपने देखा है कि भारत ने उठाया है, और भारत के चूंकि ईरान से काफी करीबी ताल्लुकात हैं, ट्रेड है, तो वो उन्होंने उसका फायदा उठाया। आज आप ईरान से एक मिलिट्री बेस बना रहे हैं, उस मिलिट्री बेस को अगर आप ईरान को किस तरीके से यूज करवा रहे हैं, या वहां से पाकिस्तान के अंदर वो अटैक करवा रहे हैं, होने वाला है। लेकिन मेरा ये मानना है कि मैटर यहाँ पे सल्टा नहीं है, ये और आगे जाएगा और ईरान ठोकेगा पाकिस्तान को, क्योंकि ईरान को पता है, ये कहते रहेंगे हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हमारे पास ये, हमारे पास वो है, ऐसी ये हैं, ऐसी भी मुसलमान थे, तो ये सारा फ्रॉड करते रहे, ये बात है। और यही चीज डॉक्टर जयशंकर वहां पे समझने भी गए थे, यही चीज बता। यकीनी तौर पर जब ये खबर आई तो ये बहुत बड़ा एक सेटबैक था, हैरान कुन था। पाकिस्तान के अंदर लोगों ने तनकीद करना शुरू की कि आखिर हमारी जो दिफा है वो कैसा है कि कभी इंडिया, कभी अमेरिका और अब ईरान जो है। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री स्विट्जरलैंड की यात्रा पर दावोस गए हुए थे, और जब ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया तो वो वहां से अपना झोला उठाकर भागे। लेकिन इस दौरान उनकी एक बार बेइज्जती भी हो गई। वहां के एक सिक्योरिटी ऑफिसर ने उनसे उनका आईडी कार्ड तक मांग लिया। वहां पर एक पाकिस्तानी भी इस दौरान गया हुआ था, उसने एक वीडियो रिकॉर्ड की जिसमें उसने देखा कि स्विट्जरलैंड की गली गली में चप्पे चप्पे पर लिखा हुआ है कि इंडिया इज द बेटर प्लेस टू इन्वेस्टमेंट। तो उसको देखकर उसकी हवा निकल गई, और वो बार बार बता रहा है कि पाकिस्तानी इस बात को नहीं जानते कि इंडिया उनसे कई गुना आगे निकल चुका है। स्विट्जरलैंड की धरती पे भी केवल इंडिया इंडिया ही उसको हर जगह नजर आ रहा था। दोस्तों, ईरान पाकिस्तान पर जो हमला करता है उसके पीछे भारत का हाथ है, ऐसा पाकिस्तान की मीडिया दावा करती है। और पाकिस्तान की मीडिया ये भी कह रही है कि इंडिया ने ईरान में अपना मिलिट्री बेस बना लिया है। अभी पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में, बरादराना ताल्लुकात में, या दो हमसाया ममालिक के ताल्लुकात में कोई गैप आया है तो उसका फायदा आपने देखा है कि भारत ने उठाया है। और भारत के चूंकि ईरान से काफी करीबी ताल्लुकात हैं, ट्रेड है, तो वो उन्होंने उसका फायदा उठाया। और आपने अभी कुलभूषण यादव की एग्जांपल दी है, इस तरह की और चीजें भी। भारत ने कोई मौका नहीं जाने दिया पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जब भी कभी कोई रखना डालने की कोशिश हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने सिफारती ताल्लुकात को ये जो अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट हुई है इसके बाद जल्द से जल्द रेस्टोर। देखिए, जहाँ पे हमें एक भारत के साथ एक दुश्मनी वाला रवैया, या उनकी तरफ से एक हमारे खिलाफ एक हमेशा नफरत अंगेज रवैया आता है, हमें नुकसान पहुंचाने का कोई मौका नहीं जाने देते, तो बाकी जो नेबर्स हैं वो हमारे साथ सॉलिडेरिटी का का इजहार करते हैं। तो मेरा ख्याल है इस सारी फिजा को हमें मजबूत करना चाहिए। ईरान के साथ भी जितनी जल्दी, अब मैं समझता हूँ कि ये जो एपिसोड हुआ है इसके बाद जितनी जल्दी हम अपने सफारती चैनल्स को रिस्टोर कर लें। शर्म हो तो आए। देखें, दो चीजें हैं आरजू, आप यूनाइटेड इंडिया को देखें जिसका एक हिस्सा समझा जाए कि नेपाल भी हिस्सा था, बर्मा भी हिस्सा था, अफगानिस्तान को भी ले लें, भी उसी का हिस्सा था, बांग्लादेश भी उसका हिस्सा था। सबसे ज्यादा इस वक्त उनमें सबसे ज्यादा कमजोर और करप्ट हैं सिर्फ आप। चारों के चारों अंदर एक कॉमन चीज है, चारों मुसलमान कंट्री है। और अब इसमें देखा जाए तो मैं बताना चाहूंगा कि
रशिया के ऊपर, तो रशिया ने बहुत पैसा बनाया उसमें, पेट्रोल, अपना गैसोलीन पेट्रोल को बेचकर अंडर मार्केट, और इतने कमजोर हो चुके हैं अमेरिकन कि भारत वही तेल अंडर सैंक्शंस रशिया से लेकर रिफाइन करके दूसरे नामों जहाजों पे बेचता रहा है अमेरिका को। अमेरिका खुद खरीदता रहा है, ये हालात है इस वक्त। यूरोप खरीदता रहा है। उसको वो समझते थे कि ऐशुल अदल के पीछे इजराइल, सऊदी अरेबिया और अमेरिका उसको सपोर्ट करता है, और वो कहां है? वो पाकिस्तान के अंदर है, बॉर्डर से इस साइड पे बलोचिस्तान में। सस्तान बलोचिस्तान का उनका अपना सूबा है, और ये वहां से अटैक करते हैं, सारा कुछ करते हैं। अकॉर्डिंग टू द ईरानी फॉरेन मिनिस्टर, वो कहते हैं हमने कई दफा पाकिस्तान को बताया कि वे इनको कंट्रोल करें, इस तरह ना करें। लेकिन हमारे जो मेरे वतन अजीज के लोग हैं, वो वहां पे क्या करते हैं? वो मुल्क की हिफाजत में मसरूफ नहीं है, स्मगलिंग में वो मसरूफ है वहां पे। हमारे जो नए आर्मी चीफ साहब हैं, उन्होंने वादा किया था कौम के साथ कि मैं स्मगलिंग के ऊपर, करप्शन के ऊपर क्रैकडाउन करूंगा, लेकिन नहीं किया। अगर वो मुल्क की हिफाजत करें तो वहां यहां पे ऐशुल अदल ना आए, वहां पे लोग करप्शन में, स्मगलिंग में इन्वॉल्व है। और ये आपको मानना पड़ेगा, दो सूबे आपके जो साथ, आपके बलोचिस्तान के साथ, और जो दूसरा केपीके के अंदर वहां पे टीटीपी है, आपका वहां बॉर्डर पे कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि स्मगलिंग कर रहे हैं आप बॉर्डर प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। आपका जिक्र करना मुनासिब नहीं समझता। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।